हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उपासना त्यागी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? आज हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि करंट अफेयर्स के काउंट नहीं किए थे, वो काउंट हो जाए तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे 60। बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले आएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो बताइए कौन सा देश बना है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। आगे चलते हैं। हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? बताइए कौन बनी है? सुशीला देवी, शिवांगी मित्तल, काम्या कार्तिकेयन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएंगी काम्या कार्तिकेयन। बताइए ऑप्शन बोलती चलूँ या नहीं बोलूँ, कुछ भी चेंजिंग करना है तो बता सकते हैं, आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बताइएगा किस में किया जा रहा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो कहाँ किया जा रहा है? यही किया जा रहा है गुजरात में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गांधीनगर, बेंगलुरु, अमरावती या फिर नई दिल्ली? बताइएगा कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात। कलर इधर ये नहीं चल रहा, गांधीनगर ठीक। आगे आते हैं। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो बताइए, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसने जापान को पीछे छोड़ा है। तो ठीक है, जब चौथी बना है भारत, तो इससे पहले तीन है, वो तीन कौन कौन है? तो वो हो जाएंगे जर्मनी, चीन और अमेरिका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? बताइए कौन बनी है? ये हो जाएंगी दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं पॉलिटी के। ये हैं एक्ट से। एक्ट का टॉपिक उठाया है हमने, जो कि सभी एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। आपका 1 नंबर चला जाता है क्योंकि आप एक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? बताइए। तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? बताइए, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? बताइए, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो ये हो जाएगा 1935 का अधिनियम। भारत में प्रथम निर्वाचिका की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? भारत में प्रथम निर्वाचिका की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो हो जाएगा 1909। 1909 के अधिनियम से। आगे चलते हैं। भारत सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? बताइए, भारत सचिव का पद कब बना? कौन से एक्ट द्वारा बना? तो ये हो जाएगा 1858 का अधिनियम। अब आगे चलते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत भारत में किस अधिनियम से हुई? द्विसदनीय विधानमंडल की बताइए कौन सा अधिनियम हो जाएगा? ये हो जाएगा 1919 का अधिनियम। आगे चलते हैं। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन किस अधिनियम में किया गया था? बताइए, किस अधिनियम में किया गया था 3 सूचियों का विभाजन? तो हो जाएगा 1935 के अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम 1935 में किस विषय को संघ सूची में शामिल किया गया था? तो किस विषय को संघ सूची में शामिल किया गया था? तो बताइए, पुलिस, शिक्षा, रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य किसको किया गया था? तो हो जाएगा डिफेंस, रक्षा।
क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय को पहली बार किस अधिनियम में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 1909 में, 1909 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत को एक स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र किस अधिनियम ने बनाया? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1947। अब आगे चलेंगे, अब आएंगे हिस्ट्री से के क्वेश्चन जो कि हड़प्पा सभ्यता से हैं। ये टॉपिक भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जहाँ भी हिस्ट्री आती है वहाँ हड़प्पा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनन किसने किया था? ये हो जाएंगे दयाराम शाहनी। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ मिला? बताइए धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर राखीगढ़ी? ये हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस अनाज की खेती करते थे? चावल, गेहूं, मक्का या फिर जौ? बताइए किसकी खेती करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? आप फटाफट आंसर कीजिएगा। तो गेहूं की खेती करते थे। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? बताइए जल की व्यवस्था कैसी थी? अवस्थित थी, साधारण थी या फिर उन्नत थी या फिर नहीं थी? भाई थी, और उन्नत किस्म की थी, अपर लेवल पर थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? बताइए क्या कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का? तो इसका कारण था क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? बताइए मिट्टी से, पत्थर से, स्टीटाइट से, फिर तांबा से? तो ये बनी थी स्टीटाइट से। स्टीटाइट भी एक पत्थर है तो इसलिए कोई पत्थर मत लगा देना, स्टीटाइट ही लगेगा। हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बने थे? मतलब कैसे मकान थे? कच्चे थे, पक्की थे या फिर लकड़ी के थे या फिर पत्थर के थे? कैसे थे? तो पक्की ईंटों का था, पक्की ईंटों के थे मकान हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस देश तक था? अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार या फिर चीन? बताइए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस देश तक था? तो वो ये था अफगानिस्तान तक। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? शतरंज, पासा, कुश्ती या फिर तीरंदाजी? तो ये लोग पासा से परिचित थे। किससे परिचित थे? ये लोग पासा से परिचित थे। अब आते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कि सामान्य परिचय से लिए गए हैं। ये भी एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से करिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो बताइए भारत कौन सा स्थान रखता है? तो भारत 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्वेश्चन 22, भारत का कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? बताइए कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, आगे चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर विस्तार क्या है? बताइए भारत की मुख्य भूमि का देशांतर विस्तार क्या है? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा IST किस देशांतर पर आधारित है? बताइए किस देशांतर पर आधारित है भारत की मानक समय रेखा?
तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का आंसर कीजिए। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? बताइए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 भारत की पूर्वी तटरेखा किस सागर खाड़ी से लगती है? भारत की पूर्वी तटरेखा किस सागर या खाड़ी से लगती है? बताइएगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या फिर काला सागर। 27 का हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पश्चिमी तटरेखा किस सागर से लगती है? भारत की पश्चिमी तटरेखा किस सागर से लगती है? बताइएगा बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। तो ये हो जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा 8 राज्य। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। आगे चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है या मुख्य भूमि का बिंदु? बताइए कौन सा है? तो हो जाएगा कन्याकुमारी। अब आते हैं आगे। अब आएंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के 5 ईयर प्लान से लिए गए क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर भी जीके जेएस आती है वहाँ ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बताइए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो हो जाएगा 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? बताइए किस पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कायमी कैसे पूछ सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? ये था कृषि। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कौन सा मॉडल था दूसरी पंचवर्षीय योजना का? तो ये महालनोबिस मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? तो आत्मनिर्भरता था। और आज भी क्या है? आज भी यही है। चलिए योजना अवकाश किन वर्षों में रहा? बताइए प्लान हॉलिडे किन वर्षों में रहा? 1966 से 1969 तक प्लान हॉलिडे रहा। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? बताइए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से है? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना से। फटाफट आंसर कीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य बताइए क्या था 5वीं पंचवर्षीय योजना का? ये हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था? बताइए वह कौन सी योजना थी जो अपना टाइम से पहले ही बंद कर दी गई थी? तो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय थी। चलिए आगे। रोलिंग प्लान किस अवधि में लागू किया गया था? बताइए रोलिंग प्लान। ये हो जाएगा 1978 से 1980। अनवरत प्लान भी इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत की अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताइए कब से कब तक थी? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी बताइए वो कब से कब तक के लिए थी? वह थी 2012 से 2017 के लिए। अब आगे चलते हैं। आगे आएंगे हमारी यूपी जीके के क्वेश्चंस।
बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो कल भी था क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सभी को पता है लखनऊ है, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? गोमती। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान। ये हो जाएगा 4th पर है, ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो हम पहले स्थान पर हैं। आगे चलिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है, बताइए। राजकीय भाषा सभी को पता होगी, हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, कभी कभी ये भी गलत हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा सारस या फिर क्रोच, ठीक है। क्रोच भी लिख के दे सकता है वो। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। कौन सी है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी? है गंगा। कितने से कितनी दी है? 2525 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 24 जनवरी को ही बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका बालिका दिवस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल किस शहर में है, तो बताइए किस शहर में है? यह है आगरा में है। अब यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिना लाइक के किसी को नहीं जाना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल 8 PM।